झारखंड में विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो गई है। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगी, जबकि 23 नवंबर को झारखंड के भाग्य का फैसला हो जाएगा। अगले 5 सालों तक किसकी सरकार होगी, किसे सत्ता मिलेगी, ये तय हो जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये झारखंड विधानसभा का पुराना भवन है। ठीक रोड के उस पार और इस पार कई लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं। सर, झारखंड में चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो गई है। 2 चरणों में मतदान होना है। 23 को परिणाम आ जाएगा। क्या लगता है इस बार, क्या मिजाज है जनता का? बीजेपी हाँ, खुला बीजेपी। हाँ, कोई दूसरा कोई पार्टी नहीं। बाकी अच्छा। सबका जमानत जब मतलब परिवर्तन हो जाएगा। एकदम परिवर्तन हो जाएगा। ये सब घुसपैठिया को घुसा दिया, सब बांग्लादेशी को सब मतलब मिला के। बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हावी रहेगा। हाँ, अभी रहेगा। अच्छा, चंपई सोरेन जी का जिस प्रकार से दल बदल हुआ है, तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ, हाँ, संथाल परगना में फायदा हो जाएगा। कोल्हान में भी। हाँ, कोल्हान में भी। मतलब आदिवासी सीटों पर फायदा होने जा रहा है। हाँ, होने जा रहा है। अच्छा, हाँ, आदिवासी हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। क्या लगता है सर, इस बार क्या रहेगा चुनावी मिजाज? बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही है। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी। हम बन रही है। इतना कॉन्फिडेंस? हेमंत सोरेन की जो योजना चल रही है, क्या लग रहा है योजना काम नहीं केवल करेगी? चुनावी योजना है। 5 साल कहाँ थे, अभी जाके चुनावी योजना केवल 2 महीना पहले सब स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब 2 महीना पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो गया। हाँ, सब पब्लिक समझने वाला समझ रही है। क्या पब्लिक समझ रही है इस बार? देखिए कुछ लोग हैं जो अपनी बात नहीं। क्या लग रहा है इस बार जेएमएम का ही बैठेगा। हाँ, इसलिए लेडीज को जी हेमंत सोरेन का ही, इसलिए कि लेडीज को जो एक घर में जो पैसा मिल रहा है वो मजदूर करती है, काम करती है, पैसा घट जाता है। कि 2 महीना पहले बोल रहे हैं, चुनाव से पहले जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, उनको 1000 रुपया भी मिल रहा है मैया योजना ना, वो बहुत ज्यादा असर कर रहा है। अब 2500 भी देने की घोषणा कर दी है। अब 2500 का घोषणा कर दिया है, जो 5वां किस्त मिलेगा। इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है गांव-गांव में कि जेएमएम फिर से बैठेगा। अच्छा, बांग्लादेश घुसपैठ की बात उन्होंने कही थी, तो मुद्दा रहेगा ना बांग्लादेश घुसपैठ? घुसपैठ मुद्दा है और सरकार काम कर रही है, लेकिन जेएमएम बैठेगा इसलिए कि प्रेजेंट में जो प्रॉफिट दिख रहा है, जो देहात में पढ़े लिखे नहीं है, 1000 का सहायता राशि भी बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। हाँ जी, 1000 का सहायता राशि क्या चुनावी मुद्दा बन जाएगा क्या इस बार? हम थोड़ा सा आपके पहले प्रश्न का जवाब दे देते हैं। जी। बांग्लादेश के लोग जो आ रहे हैं, तो ये बताइए, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं लोग, हिंदुस्तान के बॉर्डर, तो बॉर्डर की सुरक्षा क्या झारखंड सरकार की ड्यूटी है कि केंद्र सरकार? बॉर्डर पर सिक्योरिटी किसको देना है, हम तो अभी से पूछ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि तुष्टिकरण कर रही है सरकार। नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ जो दूसरे देश का बॉर्डर है, पहले तो उनको रोक दीजिए, बॉर्डर से अंदर मत आने दीजिए। अंदर आने के बाद यहाँ मिक्स हो जा रहे हैं, आधार कार्ड ये सारा बन जा रहा है। और ये जो मैया योजना जो बात अब कर रहे थे, देखिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये शहर में पता नहीं चलेगा, गांव में एक परिवार को 1000 रुपया भी मिलता है ना, तो आप समझ लीजिए। तो बीजेपी कह रही है हम तो 2100 देंगे, इनसे भी दुगना दे देंगे। ये देने लगे ना, देंगे पर भरोसा नहीं है लोगों को। भरोसा है कि आप क्या दे चुके, देंगे। फॉर्म भी भरा जा रहा है, जैसा कि हम सुने हैं, यहाँ तो दे दिया और दिसंबर से 2500 रुपया जाएगा। ये बहुत बड़ा गांव में सपोर्ट है और लोग यही छोटी छोटी चीज को देखते हैं। अच्छा, और क्या मुद्दा इस पर रहेगा सर? अब तो ऐलान हो गया, अब तो 2 चरणों में मतदान भी होना है, तो क्या और मुद्दा रहेगा? देखिए, किसी भी देश का कोई राज्य हो, मुद्दा तो रोजी रोजगार का ही होता है। तो रोजगार पे काम हुआ इस सरकार में? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। बीजेपी का भी रहा, 5 साल हेमंत सोरेन का भी हो गया। बिल्कुल हो रहा है। कल भी जो लड़के बैठे हुए थे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, करीब 500 लड़कों को मिला ना, 500 परिवार ही नहीं, उसके चलते 2000 परिवार को फायदा होगा। तो कल नौकरी मिली ना, तो चुनाव में फायदा होगा। बिल्कुल होगा। हम लोग शॉर्ट ये वाले हैं, मेमोरी वाले। हम लोग अभी देख रहे हैं क्या है, नहीं है, आगे क्या होगा वो सबको नहीं देखता है। तो निश्चित उसका फायदा जेएमएम को मिलेगा। तो क्या झारखंड में परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा सर। अभी बिजली बिल भी जेएमएम माफ की है ना, बिजली बिल भी माफ की है। 1000 मैया योजना है, वो 2500 करने जा रही है।
किसान लोन भी माफ करने जा रहा है। 1 महीना पहले इलेक्शन के माफ कर रही है बिजली बिल। उनका पुराना जो घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें कितना काम पूरा हुआ है, आप अपना ही बतला दीजिएगा कि हाँ क्या काम पूरा हुआ है क्या नहीं हुआ है। जवाब दे दीजिए इनका। अभी तो जीरो हो गया। जितना बैलेंस निकाल रहा है देहात में एक आदमी, सबका बिल जीरो हो गया। जिसका 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख तक का ऐसे बिल जीरो हो गया। अब तो जो गरीब किसान 2,50,000 भरते कहाँ से? अच्छा, तो प्रेजेंट में तो उनको दिख रहा है। ये बताइए, शिक्षा पेपर लीक भी बहुत हुआ इस सरकार में। पेपर लीक तो आ ही रहा है, ये तो मुद्दा चलेगा ही। लेकिन देहात में जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोग तो प्रेजेंट में दिख रहा है ना कि भाई 1,000 मिल रहा है, किसान लोन माफ हो रहा है, प्लस बिजली बिल माफ हो रहा है। सबका दिमाग में बैठ गया है। दिमाग में बैठ गया जी, दिमाग में बैठ गया है। मतलब मुफ्त रेहड़ी पर इस बार वोट होगा क्या? एकदम रेवड़ी पे वोट नहीं होगा। इस बार बीजेपी गवर्नमेंट 100% यहाँ पर आ रही है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। एकदम 100%। मतलब अभी से जनता की अदालत में तय कर दिया क्या? एकदम तय है। फिर मतदान इलेक्शन से पहले ही। हाँ, एकदम मैदान से पहले दिमाग में बैठा लिया है। 5 साल रघुवर दास की भी सरकार तभी को बता देखा दीजिए गया। कि जनता इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है, कौन चेहरा होना चाहिए? इस बार चेहरा हमारे बीजेपी में बहुत चेहरे हैं, उसमें से जो अच्छे होंगे उनको नहीं, विधायक जनता दल का किसको देखना चाहती है कि मेरा मुख्यमंत्री ये होना? बीजेपी की ही मुख्यमंत्री होंगे। किसको? मोदी को। मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। मोदी को देखना चाहते हैं हम लोग। हाँ। हाँ। झारखंड में नेताओं की कमी हो गई क्या? नहीं वैसे तो बहुत नेता है। योगी आदित्यनाथ ऐसा यहाँ 20 गो नेता मिल जाएगा आपको। अच्छा, हाँ। देखिए यहाँ पर चाय पर चर्चा, कुछ लोग यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं। सर, चुनाव की तो अब डुगडुगी बज गई, 2 चरणों में चुनाव होना है। जी। तो जनता क्या मिजाज बना रही है इस बार? बदलाव का। बदलाव का? बदलाव मतलब परिवर्तन। चोर, मिट्टी चोर, बालू चोर, लोहा चोर, कोयला चोर सरकार कौन है ये सब चोर? झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन। अच्छा, बालू की चोरी हुई, गिट्टी की चोरी हुई, मिट्टी की चोरी, लोहा की चोरी। भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। जी पूरा। हाँ। पूरा। इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंकेगी। अच्छा, और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार? बहुत सारा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है, आपका जाके किसान का मुद्दा है, सब इसकी मुद्दा फेल है। पेट्रोल का हमने तो 2 लाख कृषि ऋण माफ कर दिए। अभी वो घोषणा किए थे कि पेट्रोल मुफ्त देंगे। एक भी आदमी को नहीं मिला। अच्छा, वो लोग बोले कफन देगा, कफन तक नहीं दिया तो क्या देगा सरकार? खाली ठगने की सरकार है और कोई सरकार नहीं है। मतलब जनता इस बार तैयार है, इस बार नहीं ठगेगी। नहीं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार का मिजाज सर? बिल्कुल इस बार भाजपा की सरकार बनेगी राज्य। हाँ, कितना कॉन्फिडेंस है? तो क्या कीजिएगा, मैया सम्मान योजना इस सरकार ने चालू किया। 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, और जो बुजुर्ग विकलांग जो रोड में चल रहे हैं उनको 1,000 मिल रहा है, वो भी 6-6 महीना से बाकी है। पहले वो वाला दे दे, उसके बाद ये सब योजना लागू करें। पूर्व की संचालित सारी योजनाओं को बंद करके ठगने के लिए चुनाव के समय नई नई योजनाओं को लेके आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी प्रकार हथकंडा अपना के सरकार पे काबिज हो और फिर लूटे एक बार गिट्टी बालू कोयला। आप हम लोग का धनबाद में देख लीजिए, मतलब कहाँ से हैं? हम धनबाद से बिलोंग अच्छा, करते धनबाद से, आप कोयला हैं। नगरी से हैं? हाँ, धनबाद में ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर रात के अंधेरे में कोयले की लूट होती है, और इतनी भयंकर लूट। झारखंड में खनिज की लूट हो रही है जबरदस्त, एक बड़े पैमाने पे है, जिसका अगर जांच हो जाए, हमको तो समझ में नहीं आता ईडी सीबीआई उसमें जांच काहे नहीं करता। जिस दिन उसका जांच हो जाए तो एक ऐसा स्कैम सामने आएगा, वो भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा स्कैम होगा। अच्छा जी, मतलब इस सरकार में केवल भ्रष्टाचार ही हो रहा है क्या? पूरी भ्रष्टाचारी है। युवाओं को रोजगार का कहाँ मुद्दा से है। आप हैं? हम तो रांची से ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार महतो। हाँ, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है क्या? अभी आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले जो नियुक्ति पत्र बांटा गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोग थे। 155 लोगों की नियुक्ति राजस्थान के लोग थे। आप देखे सीएचओ का जो नियुक्ति पत्र था। अच्छा, तो झारखंड बना किसके लिए ये समझ में नहीं आ रहा। ये माय माटी की पार्टी करते हैं, लेकिन आज तक स्थानीयता नीति इन्होंने क्लियर नहीं किया है। आज युवा बेरोजगार हैं, युवा सड़क पे हैं। सब वैकेंसी आप देख लीजिए, क्या वो भी मुद्दा है? वो भी मुद्दा है। आज देख लीजिए सैकड़ों युवा बेरोजगार बन के घूम रहे हैं इनके सरकार में। एक भी जॉब का रिजल्ट देख लीजिए, पेपर लीक का मामला देख लीजिए, सब कुछ बिक जाता है, पर सब कुछ पहले से सेट है। तो ऐसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। मतलब पेपर लीक वाली सरकार है? और पेपर लीक की सरकार है, आप देख लीजिए। जब पेपर लीक हो जा रहा है, सीट पहले बिक जा रहा है, तो झारखंड बना किस लिए? झारखंड में बनने का उद्देश्य क्या है, ये माननीय मुख्यमंत्री को पहले जवाब देना चाहिए।
अच्छा, इस बार आप लोग किसको देखते हैं? आपका पसंदीदा कौन व्यक्ति होना चाहिए जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, ईमानदार सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, 2014 में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन थी, लेकिन 19 में आप ही लोगों ने उसे हटा दिया। देखिए, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन क्या है कि जो गलती एक बार हो चुकी है, दोबारा वो गलती इस बार जनता नहीं करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, 5-5 साल में नहीं है। देखिए, कुछ नीतियां होती हैं जिसके कारण से कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से नुकसान हो गया। पिछला बार गठबंधन का भी मामला था कि जो एनडीए का गठबंधन टूट गया था। अगर वो गठबंधन अगर रहता तो शायद सरकार रहती। अच्छा, देखिए, गठबंधन के कारण भी नुकसान हुआ। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? खूंटी से हैं। अच्छा, खूंटी से। जी 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 जी। तो क्या लग रहा है, सरकार काम कर रही है कि नहीं? मैं बताना चाहता हूँ, जय जोहार और जेएमएम की सजेगी बाजार। अच्छा जी, हाँ, जेएमएम की सजेगी बाजार। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपसे हाँ। कि तो बाजार भारतीय में क्या क्या रहेगा इस बार? बाजार में सजेगा, आप सामने देखिएगा, सजेगा। हाँ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाजपा जो है, एक सांप जो है ना, अपने घर नहीं बनाती है, हाँ, चूहे के बिल में घुस के वो जो कब्जा करते है उसी को खा जाती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी हम लोग का वोट लेकर के हम ही को लोग नुकसान पहुंचाती है। हाँ। अभी ताजा उदाहरण देखिए, हेमरम सोरेन जो है, चंपई सोरेन जी को हमने चाचा बाबा को जगह दिया और भाजपा वाले ने हम ही को फूट डाल करके क्या किया, पूरा देश जान रहा है और झारखंड जान रहा है। सरकार और परिवार में फूट डाल दिया। फूट डाल देखने की बात है ना। मैं 2 चीज बताया कि परिवार में फूट डाल करके देखिए की स्थिति मिला दिया, और सांप का उदाहरण दिया कि सांप हमारे सरकार अभी किस स्थिति में, ये बताइए। सरकार बहुत स्थिति में है और अच्छा करेगा। क्या ये क्या अच्छा हुआ 5 सालों में? आप रोड पे चल के देख लीजिए। हाँ, आम आदमी को क्या चाहिए? रोड चाहिए, बिजली चाहिए और शासन व्यवस्था चाहिए। हाँ। सारा चीज है। हाँ। हम जो कमाते हैं हमारे पॉकेट में रहना चाहिए। हम आज कमा के जा रहे हैं और शाम में कोई पॉकेट छीन न ले, बस इतना ही चाहिए। पॉकेट से छीनने की बात करें तो बांग्लादेश घुसपैठ कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों की हकमारी हो रही है। देखिए, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, हम नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा। हम झारखंड के बात करते हैं। झारखंड में हमारा रोड अच्छा देखिए, शासन व्यवस्था अच्छा देखिए, बिजली की अच्छा व्यवस्था है। मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भाई गुजारिश आप जनता से है, किसी बहकावे मत आइए। जय जोहार और सजेगी जेएमएम की बाजार। देखिए, यहाँ पर सभी दलों के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप? हटिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हाँ, जी। क्या बेहतर काम हो रहा है? बेहतर काम हो रहा है कि पहला चीज के यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं हो रहा है, अच्छा, और यहाँ पे मैया सम्मान योजना जो है हेमंत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अरे वो प्लस तो क्या है कहा कि जा रहा है कि मुफ्त की रेवड़ी देकर के आप लोग वोट खरीद रहे हैं। यही आपके सामने ही एक भाई साहब कह रहे थे। चाहे कुछ भी हो रही हो, हाँ, है ना, 15 लाख वाला जुमला तो नहीं ना हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप 1000 दे रहे हैं, चाहे 500 रुपया दे रहे हैं, चाहे 2500 रुपया दे रहे हैं, हाँ, लेकिन हेमंत सरकार जो बोल रही है वो कर रही है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे गठबंधन की ही सरकार बनेगी। हाँ। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है? मैं कहता हूँ किसकी सरकार बनेगी सर? यहाँ जेएमएम कांग्रेस मिला के दोनों का सरकार बनेगी। हाँ, और आरजेडी को छोड़ दिए आप? आरजेडी भी साथ में रहेगा। अच्छा। हाँ। साथ में रहेगी ना, गठबंधन हो जाएगा ना? परिवर्तन नहीं होगा क्या? ये तो नहीं कर सकते हैं। हाँ? ये नहीं कर सकते हैं। यहीं पर तो भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आप उन्हीं से पूछिए ना भाई, कैसे बनेगा, अच्छा, क्या बेहतर किया है सरकार? क्या बेहतर किया? क्या खराब किया और जेएमएम का सरकार में? हाँ, और किसी तरह कोई त्रुटि और कोई कमी नहीं है, है ना। अब लोग त्रुटि और कमी उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बोल रहा है। अच्छा, क्या है, त्रुटि है कि नहीं सरकार में? सरकार अभी बहुत अच्छा चल रहा है जेएमएम का, हाँ, और हम तो बीजेपी में थे, लेकिन अभी हम जेएमएम को पूर्ण सहायता माने दे रहे हैं। और अभी क्यों परिवर्तन हो गया? ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि अभी जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन ने गरीबों के खाता में जो पैसा डाल रहा है, ये इनके 4 चांद लगा दिया। हाँ, बस बस, इसको आगे और कोई रोकेगा नहीं। अब तो 4 चांद तो बीजेपी भी लगाने जा रही है, गोगो दीदी योजना। नहीं, मुझे पॉलिटिक्स वगैरह की बात नहीं करनी है। पब्लिक ओपिनियन क्या है? बेटर है। और जो यहाँ जेएमएम की सरकार है बहुत कुशल है और कुशलता से शासन किया जा रहा है। का लंबा इंतजार आज समाप्त हुआ है, चुनाव की घोषणा हो गई। आम नागरिक हैं आप, उत्साह कितना है वोट को लेकर? देखिए, उत्साह क्या है, हम एक भारतीय नागरिक हैं, हमारा दायित्व है अपने मत को देना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और दिया जाएगा वोट, और हेमंत जी को ही चुना जाएगा।
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सभी लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी। कुछ की पसंद बीजेपी है, कुछ की पसंद जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार। लेकिन बता दें कि कई लोगों ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी बांट करके हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं वोट लेना चाहते हैं और इस बार जनता सजग हो गई है। देख सकते हैं ये पुराना विधानसभा का ये भवन है। हालांकि अब यहाँ पर अब नए विधानसभा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये जो सड़क है, जिस सड़क को मैं दिखा रहा हूँ, जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, ये वीवीआईपी सड़क है। प्रतिदिन इसी सड़क से तमाम माननीय, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या राज्य के आला अधिकारी, इसी सड़क से गुजरते हैं। और यहाँ पर जो बैठे यहाँ लोग थे, कई लोग हैं जो चाय के साथ चुनावी चर्चा कर रहे हैं और लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोगों ने कहा कि इस बार चुनाव में शिक्षा, रोजगार तो मुद्दा बनेगा ही, लेकिन बांग्लादेश घुसपैठ भी मुद्दा होगा। इसके साथ ही मुफ्त की रेवड़ी की जो बात कही जा रही है, चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो या गोगो दीदी योजना की, मुफ्त की रेवड़ी पर इस बार जनता वोट नहीं देने जा रही है। ये जनता के प्रतिक्रिया थी। फिलहाल अब देखना होगा कि चुनाव का तो घोषणा हो गया, 2 चरणों में चुनाव होना है। 23 को यहाँ पर मतगणना होना है। किसे जनता अपना महत्वपूर्ण वोट देती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जितना राजनीतिक दल तैयार है, उससे ज्यादा इस बार जनता ने कमर कस ली है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।